हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास में। और ये जो हमारा मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड है, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म में है। और इसे हमें जैसे हमने एडजॉइंट मेथड जो सॉल्व किया था, इन्वर्सन ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था और उसमें हमने ए इन्वर्स की जो वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। बट इसमें क्या चेंजेस है, तो जो हमारा ए इन्वर्स जो हमने सॉल्व किया होता है, वो हमें एक फार्मूले में हमें पुट करना पड़ता है। फिर उस फार्मूले में पुट करने के बाद ये जो हमारा मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड है, वो हमारा फाइंड होता है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं अभी इस प्रॉब्लम को। जो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म में है, तो इसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले द गिवन इक्वेशन कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, बट विच फॉर्म? हमें a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, इस फॉर्म में हमें इस मैट्रिक्स को राइट करना है। ये जो हमारा इक्वल्स टू के जो ये इधर वाली वैल्यू है, राइट हैंड साइड वाली, तो इसे हम इस ए के इसमें ए का जो हमारा मैट्रिक्स जो हमने बनाया हुआ है, इसमें लिखेंगे हम फाई। ये जो हमारा एक्स वाई और जेड है, वो हम नहीं लिखेंगे, बस नंबरिंग जो हमारी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। -1 मीन्स -1, और ये 4। उसी तरीके से ये भी हम लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। 2 + 3 + 5 -2 और ये 6। ओके, ये हमारा ए हो गया, जो हमने ए के फॉर्म में लिखा है। और हमारा एक्स मीन्स एक्स वाई और जेड, हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये बी मीन्स हमारी इक्वल्स टू की आफ्टर वैल्यू 5, सेकेंड इक्वेशन की 2, थर्ड इक्वेशन की -1। ओके, हमने इसे इस फॉर्म में, इस फार्मूले के फॉर्म में लिख लिया। तो ये हम फार्मूला लिख लेते हैं, ax इक्वल्स टू b। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड है, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो ये x इधर लिख लिया, और ये इक्वल्स टू के ए है, इसे हम इक्वल्स टू के आफ्टर ले लेंगे, इधर चले जाएगा। तो यहाँ पे 1/a इंटू बी। ओके, तो ये हमारा फार्मूला है। x इक्वल्स टू, ये हमारा जो a है, इसे हमने अपर लेवल पे लेके जाना है। इसे ऊपर लेके गए तो ये माइनस में आ जाएगा, मतलब इन्वर्स में। a इन्वर्स -1 इंटू बी, इसे हम क्या करते हैं, a इन्वर्स। ये ऊपर चले गया तो इसे a इन्वर्स के फॉर्म में लिखेंगे हम। x इक्वल्स टू a इन्वर्स इंटू बी। ओके, तो हमें इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या निकालना है, इसे पुट करने के लिए हमें सॉल्व करनी है a इन्वर्स की वैल्यू। और a इन्वर्स की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, तो हमें एडजॉइंट पहले मॉड a निकालना पड़ेगा। जो हमारा ये मैट्रिक्स है, इसका हमें मॉड a निकालना पड़ेगा। मॉड a अगर हमारा इक्वल्स 0 ग्रेटर देन 0 आया, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और हमारा एडजॉइंट मेथड निकलेगा। एडजॉइंट मेथड निकलने के बाद हम इन्वर्स निकालेंगे, और इन्वर्स जब हमारा इन्वर्स सॉल्व होगा, तो हम इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे
पुट करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे, बहुत धीरे धीरे देखेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे, वैसे मैं बताने की कोशिश करती हूँ। सो ये हो गया। तो हमें पहले मॉड ए निकालना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है मॉड ए की हमारी इक्वल्स टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए। 0 आ गई हमारी वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारी 0 आ गई तो हम इन्वर्स नहीं निकाल सकेंगे, एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो ये हम जो इक्वेशन है एज इट इज़ लिख लेंगे, 5u - 2, ये इक्वेशन हमारी। हाँ, फिर इसके बाद जो ये 5 है, जो फर्स्ट जो हमारा ये रो है, फर्स्ट रो है, इसका पहले हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे, फिर सेकेंड वैल्यू लेंगे और थर्ड वैल्यू लेंगे। पहले फर्स्ट वैल्यू लेंगे 5। ओके, और ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम कवर कर लेंगे, और जो बचा हुआ मैट्रिक्स है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 3 6 1 6 12 6 3 18। ओके, सो 5 2 10, 18 प्लस 10। ओके, सो हम इसके बाद ये जो सेकेंड वैल्यू है वो लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे माइनस होता है। ओके, और यहाँ पे कभी भी जो सेकेंड जो नंबरिंग लेते हैं, जो सेकेंड वैल्यू लेते हैं, वो कभी भी माइनस में लिखते हैं यहाँ पे। ओके, सो माइनस में लिखा हमने, तो ये माइनस और ये जो वैल्यू है माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1। ओके, सो ये फर्स्ट रो और ये हमारी सेकेंड कॉलम। ओके, फर्स्ट रो और ये हमारा सेकेंड कॉलम हो गया। तो जो भी बचा हुआ मैट्रिक्स है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 12 एंड 5 5 25। 12 - 25 प्लस ये हमारा थर्ड जो वैल्यू है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, सो इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारी वैल्यू क्या आएंगी, 2 2 4 -4 -5 3 15। ओके, सो इसके बाद हम इन दोनों का प्लस करेंगे और इंटू 5 करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएंगी 140। ओके, आप इसे इजीली पूरे सॉल्व करके देखना, मैं अभी फास्ट सॉल्व कर रही हूँ। ओके, सो उसके बाद हम 25 - 12 प्लस 1 करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएंगी -30। -30 हमारी वैल्यू आई, प्लस माइनस माइनस प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 15 - 4 19 19 × 4 76, और जो हमारा ग्रेटर नंबर साइन है माइनस। ओके, 76। आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, मैं आपको फास्ट सॉल्व करके बता रही हूँ क्योंकि हमें बहुत प्रोसेस करनी है, इसके आगे हमारा वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैं फास्ट सॉल्व करके बता रही हूँ आप सभी को। 140 माइनस माइनस प्लस ग्रेटर नंबर साइन माइनस 89 हो गया, इक्वल्स टू 51। ये हमारी मॉड ए की वैल्यू 51 आ गई। ओके, सो हमारी मॉड ए की वैल्यू 51 आ गई, तो ये इक्वल्स टू 0 नहीं है, इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो हम इसका एडजॉइंट मेथड हम सॉल्व कर सकेंगे। क्योंकि हमें एडजॉइंट मेथड क्यों सॉल्व करनी है, इन्वर्स के लिए, हमें इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट मेथड सॉल्व करनी है। ओके, सो हमें अभी एडजॉइंट मेथड सॉल्व करनी है, तो आपको एडजॉइंट मेथड का जो हमने बताया था मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया और ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। तो और जो बची हुई मैट्रिक्स है हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बची हुई मैट्रिक्स है यहाँ पे लिखेंगे। ओके,
3 5 -2 6। ओके, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 सा 18 माइनस 5 2 सा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 28 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, मैं फास्ट सॉल्व करती हूँ। और ये जो हमारा फार्मूला था aij -1 1 + 1 m 1 इक्वल्स टू, ओके, ये हमारा फार्मूला है। तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, -1 1 + 1 इक्वल्स टू। आपको मैंने बताया था पहले भी, इसके पहले एडजॉइंट मेथड का जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसी इक्वेशन में आपको बताया था कि जो ये हमारा ये जो हमारी वैल्यू है, जो मैट्रिक्स का लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये जब इसका हम एडिशन करते हैं तो जो हमारा इसका एडिशन ऑड आता है क्या इवन आता है, उसके इसमें हम इसका आंसर निकालते हैं। ये हमारा 1 + 1, ये हमारा 2 आएगा। 2 ये हमारा इवन वैल्यू होने से जो ये हमारा आंसर है, हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, इवन वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे। बट हमारा जो यहाँ पे एडिशन ऑड में आया तो ये जो वैल्यू है चेंज हो जाएंगी। अगर माइनस में रही तो प्लस में आ जाएंगी, प्लस में रही तो माइनस में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने प्लस में लिख ली। उसी तरीके से m 1 2 इक्वल्स टू 2 5 5 6। ओके, फर्स्ट रो और ये हमारा सेकेंड कॉलम। ओके, सो 2 3 5 6 और हमने इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया -30। 6 12 6 6 1 सा 6 6 2 सा 12। ओके, एंड 5 5 सा 25। तो ये हमने इसका माइनस कर लिया तो हमारा वैल्यू आया -30, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ओके, 5 5 सा 25 हुआ तो ग्रेटर नंबर साइन माइनस आ गया, इक्वल्स टू 1 2। ओके, सो ये आपको बताया मैंने कि ये 2 + 1 मीन्स 3 होता है। ये ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू रहा तो ये जो आंसर रहेगा ये हमारा चेंज होगा। ये अगर प्लस में रहा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में रहा तो प्लस में आ जाएगा। तो ये माइनस में है और ये हमारा ऑड है तो वैल्यू ये चेंज हो जाएंगी, मीन्स 30। उसी तरीके से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लेंगे। ये हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स 2 3 5 -2। ओके, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आ जाएगा। उसी तरीके से ये हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे, ये हम एज इट इज़ लिखेंगे मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है ये चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे 3 है, 3 आ जाएगा, -1 1 + 3 1 3। ओके, सो ये जो वैल्यू है चेंज हो जाए। ये 2 + 1 हमने इसका एडिशन 2 + 1 हमारा क्या होगा 4 होगा। 4 ये हमारा इवन वैल्यू होने से ये जो वैल्यू है एज इट इज़ रहेंगी, इवन वैल्यू नो चेंज। ओके, बस आप ये याद रखना, इवन वैल्यू नो चेंज, ऑड वैल्यू चेंज। ओके, ऑड वैल्यू रहेगा ऑड अगर हमारी वैल्यू रहेंगी तो पॉजिटिव निगेटिव का पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव का निगेटिव में, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस में होगा। तो ये हमारा इवन है तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, या माइनस में रहेगा तभी भी लिखेंगे, प्लस में रहेगा तभी भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकेंड रो और ये हमारा फर्स्ट कॉलम। ओके, तो ये हम बची हुई वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स -1 4 -2 6 इक्वल्स टू, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर है 2 a 2 1 2 + 1 इक्वल्स टू 2 + 1 3। ये हमारा ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू होने से ये हमारी वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब 2 है ये -2 हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो और ये हमारा सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स 5 4 5 5 6 5 4
5 6 इक्वल्स टू 10। ओके, आप इसका कैलकुलेशन मैं फास्ट कर रही हूँ। ओके, सो आप इजीली एक एक सॉल्व करके देख सकते हो। टू प्लस टू 4 इवन वैल्यू है, ये एज इट इज़ जैसे के वैसे लिखेंगे। सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, ये हमारा सेकेंड रो हुआ और ये हमारा थर्ड कॉलम हुआ। 5 - 1 5 - 2। ओके, 5 - 1 5 - 2 इक्वल्स टू, कैलकुलेशन किया 5 2 सा 10 -1 -5 मीन्स -5 ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ओके, सो 2 3 -1 2 + 3 a 2 3 इक्वल्स टू ये हमारा ऑड वैल्यू है, ये हमारा ऑड वैल्यू है। तो ये हमारा ऑड वैल्यू होने से हम ये यहाँ पे हम चेंज हो जाएगा, हमारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये हमारी ऑड है, 3 + 2 5। ओके, सो ऑड हो जाएगा, ऑड वैल्यू होने से ये चेंज हो जाएगा मीन्स 5। फिर हम लेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमारा थर्ड रो हुआ, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। वैल्यू -1 4 3 5, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 5 1 5 5 - 1 4 3 12 -12 मीन्स -17 ग्रेटर नंबर साइन माइनस। a 3 1 -1, ये आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हो इसकी, बट आपको फुल मार्क्स चाहिए तो हम एक एक स्टेप से हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, वैल्यू इवन है, हम एज इट इज़ लिखेंगे, नो चेंज वैल्यू। वैल्यू सेम है तो नो वैल्यू इवन है, नो चेंज वैल्यू, नो चेंज वैल्यू का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 5 4 2 5, वैल्यू 5 5 सा 25 4 3 सा 4 2 सा 8 -70 मतलब 70 आ जाएगा। -1 2 + 2 3 + 2 5, ये हमारा ऑड वैल्यू है। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसकी साइन हमारा चेंज हो जाएगा मीन्स माइनस, ये जो हमारी वैल्यू है ये चेंज हो जाएंगी। ओके, तो -70 आ जाएगी। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, सो ये हमारा थर्ड रो और ये हमारा थर्ड कॉलम। 5 5, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। 5 - 1 2 3, वैल्यू आएंगी 70। ओके, a -1 3 + 3 3 + 3, ये हमारी वैल्यू इवन है, ये हमारे आंसर आएगा जैसे कि वैसे, नो चेंज साइन, नो चेंज। ओके, इसके बाद हमारी ये हमने क्या निकाला, ये हमारा वैल्यू है कोफैक्टर। ये हमारी क्या वैल्यू थी, कोफैक्टर वैल्यू थी। ओके, ये हमारी कोफैक्टर वैल्यू ऑफ a। ओके, कोफैक्टर थी तो ये हमारा कोफैक्टर हो गया। ओके, कोफैक्टर ऑफ a की वैल्यू जो हमारी है वो हमने 28 30, ये जो हमारी वैल्यू है कोफैक्टर की हम लिखेंगे 28 30 19 -19 -2 10 5 और -70 70 एंड 70, इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसे।
ये हमारा क्या है, ये हमारा कोफैक्टर ए है। अभी इसके बाद हमें कोफैक्टर ए तो हमने निकाल लिया, तो इसे हमें एडजॉइंट मेथड में कन्वर्ट करना है। इसे हमें एडजॉइंट मेथड में कन्वर्ट करना है। एडजॉइंट मेथड हमें निकालने के बाद हमें इन्वर्स निकालना है। ओके, तो कोफैक्टर ऑफ ए तो हमारा निकल गया। अभी हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट मेथड में कुछ भी नहीं करना, हमें बस क्या करना है, ये जो रो के फॉर्म में है इसे हमें कॉलम के फॉर्म में लाना है। ओके, जैसे हमने मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्सन मेथड में किया था उसी तरीके से। तो ये जो हमारा रो के फॉर्म में है इसे हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे एज अ मैट्रिक्स में। ओके, सो हम इसे एडजॉइंट ऑफ ए इज एडजॉइंट ऑफ ए इज ओके 28 13 माइनस 90, ये हमारा रो के फॉर्म में है, इसे हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, 28 13 माइनस 19 माइनस 2 10 5 माइनस 17 माइनस 17 17। ओके, माइनस 17 माइनस 17 70। ये जो हमारा रो के फॉर्म में था इसे हमने कॉलम के फॉर्म में सॉल्व किया। ओके, ठीक है, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए सॉल्व हो गया। और हमारा इन्वर्स का जो फार्मूला है आप सभी को पता है, अगर नहीं पता होगा तो ये हमारा इन्वर्स का फार्मूला है जिसमें हमें मॉड ए की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इसकी आवश्यकता पड़ती है। ओके, इसलिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ए सबसे पहले सॉल्व किया। ओके, और इन्वर्स क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें एक्स की जो हमारा फार्मूला है उसमें हमने इन्वर्स की वैल्यू हमें पुट करनी है। ओके, सो ए इन्वर्स इक्वल्स टू, ये हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा बट ये लेंदी है, बट बहुत ही इजी है, हमें बस स्टेप मालूम करना है, बहुत ही इजी तरीके से है। ओके, और मॉड जो ए की वैल्यू हमारी थी, जो हमारी मॉड ए की वैल्यू हमने सॉल्व की थी वो हमारी 51 है। ओके, और जो हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है ये है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड ए की वैल्यू 51 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये हमारी। ओके, 28 माइनस 2 माइनस 17 13 10 माइनस 17 माइनस 95 एंड 70, ये हमारी हुई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ओके, सो तो ये हुई हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू और ये हमारा इन्वर्स की वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। ओके, ये हमारी इन्वर्स की वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। अभी जो हमारा ये जो फार्मूला था x इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू बी। ओके, सो ये हमारा इक्वेशन 1 समझो। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसे हमें फॉर इक्वेशन 1। ओके, क्या था हमारा इक्वेशन 1, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू बी। x मीन्स क्या होता है, x y और z। x मीन्स क्या होता है, x y एंड z, जो हमारी वैल्यू निकलती है। ओके, जो हम रिडक्शन मेथड सॉल्व करते थे तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करते थे और x y और z की वैल्यू हम सॉल्व करते थे। तो उसी तरीके से हम x y एंड z की वैल्यू हमें सॉल्व भी करनी है। ओके, सो ए इन्वर्स, जो हमने ए इन्वर्स की वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख सकते हैं 1/51 इंटू 28 माइनस 12 माइनस 70 30 10 70 माइनस 95 एंड 70। ओके, सो बी की वैल्यू, जो बी की वैल्यू थी वो आपको पता है, मैंने यहाँ पे लिखी है, ये हमारी बी की वैल्यू है। बी इक्वल्स टू 5 2 माइनस 1, ये हमारी बी की वैल्यू है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज इट इज़ 5 2 माइनस 1। ओके, सो अभी क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 51 लिख लेते हैं
ओके, सो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारी वैल्यू है इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 5, ये जो 5 है इसे हम इंटू करेंगे 23 से, 28 से। 5 है इसे हम 2 से इंटू करेंगे और उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे जो 5 है उसे हम 28 से इंटू करेंगे, 2 है उसे सेकेंड जो हमारी वैल्यू है उससे हम इंटू करेंगे, और ये थर्ड वैल्यू है इसे थर्ड जो हमारी वैल्यू है इससे हम इंटू करेंगे। तो 5 इंटू 28 मीन्स 140, 2 इंटू 2, 2 2 सा 4 मीन्स -4, -1 -70 +70। उसी तरीके से करेंगे हम। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है इसे हम फर्स्ट से इंटू करेंगे, सेकंड है हमें सेकंड से इंटू करेंगे, और थर्ड है थर्ड से इंटू करेंगे। 5 इंटू 30 65, 10 इंटू 20 20, 17, और ये हम करेंगे इससे इंटू। ओके, 95 प्लस 10 70 -70। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू है इसे हम प्लस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 140 -4 + 70। तो हमें, आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने आप ऑलरेडी करके रखी हुई है, आप कर लीजिएगा, बहुत देर लगेगा, बहुत ही वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसलिए 153 हमारा आ गया। इसकी प्लस आ गई हमारी 102, और इसकी आ गई -102। ओके, 102 हमारी वैल्यू आ गई, और ये हमारी जो वैल्यू है, और हम क्या करेंगे, ये जो 153 है इसे डिवाइड बाय करेंगे 51 से, तो हमारा आंसर आएगा 3। ओके, 51 को डिवाइड बाय 153 डिवाइड बाय 51 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। 102 को डिवाइड करेंगे हम 51 से तो हमारा आंसर आएगा 2, और 102 को हम डिवाइड बाय करेंगे 51 से तो हमारा आंसर आएगा -2। x, y और z की वैल्यू हमारी 3 2 -2 आ गई। x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू -2। ये हमारी वैल्यू आ गई x, y और z, और हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया है मैट्रिक्स। इस तरीके से हमने मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड सॉल्व कर लिया है। इजी स्टेप है, आपको मैंने बहुत ही इजीली बताया हुआ है, एक एक टॉपिक स्टार्ट करके आपको बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे और बहुत ही फास्ट सॉल्व होता है अगर आपने फास्टली सॉल्व किया तो। ओके, सो थैंक यू।